स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में आप संख्या पद्धति के अंतर्गत जो आपको इस टाइप के प्रश्न हैं इनको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है ये आपको बताएंगे। जो इस टाइप के प्रश्न हैं ये आपकी काफ़ी सारी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये आपकी एसएससी और यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न आपको दिया है दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का जो सबसे आसान तरीका है ये हम आपको बताएंगे आज की इस क्लास में। आपको इस प्रश्न के अलावा और भी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को समझाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए पहले इसको एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। तो इसमें आपको दिया है दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो आपको इसमें योग दिया है तो आपको लिखना है, आपको मान लेना है जो दो संख्याएं हैं इसको मान लेना है a प्लस b बराबर में आपको लिखना है 46, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको दिया है दो संख्याओं का योग 46 है, ठीक है। और आगे आपको दिया है तथा अंतर 14 है। तो आपने दो संख्याएं मानी है a और b, तो आपको इनका करना है अंतर। तो आपको इसी के नीचे लिखना है a माइनस बी बराबर आपको लिखना है 14, ठीक है। आपको इस तरीके से दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब इनको हल करना है, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस पहले से है तो आपको लिखना है जोड़ने पर। जब इनको आप जोड़ेंगे तो प्लस का b और माइनस का b ये कट जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा 2a बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6। यहाँ से आपको a का मान ज्ञात कर लेना है। तो a का मान निकालेंगे तो आपको लिखना है 60 और बट्टे में 2 से भाग करेंगे 60 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 30। तो इसमें आपको जो बड़ी संख्या है ये मिलेगी 30। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है 30 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए आगे हल करते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको बड़ी संख्या को a के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो आपको मान लेना है जो बड़ी संख्या है ये a है, ठीक है। प्रश्न में आपको दिया है दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो आपने बड़ी संख्या को a माना है और छोटी संख्या इसमें दी है 10। तो आपको लिखना है a प्लस 10 बराबर, आगे प्रश्न में आपको दिया है उनके अंतर का दुगना, ठीक है। तो एक बार इनको घटा लेना है। तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और इसमें आपको 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में आपको दिया है अंतर का दुगना, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस 10, 2 से गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर तो यहाँ से आएगा 2a माइनस 20, ठीक है। इसको आगे हल करना है तो इसमें लिखा हुआ है a, इसको लाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस a बराबर, इसमें लिखा हुआ है 10, माइनस का 20 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। इसमें लिखा है 2a, इसमें से घटाएंगे 1a, यहाँ से बचेगा a बराबर 30, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 3। इसमें आपसे पूछा है दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो छोटी संख्या है इसको निकालना है और इसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको छोटी संख्या को x के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो इसमें छोटी संख्या को मानेंगे x, ठीक है। अब आगे आपको समझना है
इसमें आपको बड़ी संख्या दी है 680 और छोटी को माना है x, और प्रश्न में आपको दिया है दो संख्याओं का अंतर, तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे 680 माइनस x बराबर में लिखना है 137, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आपको इनका अंतर दिया हुआ है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x को लेके आएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, और 137 लेके आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 680 माइनस 137। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 543, ठीक है। तो इसमें जो छोटी संख्या है ये है 543, तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है यह है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 4। इसमें आपसे पूछा है दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 24 है, संख्याओं का अनुपात होगा। तो इसमें आपको निकालना है कि संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। जो प्रश्न 4 है ये एसएससी और आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो आपको निकालना है अनुपात। तो आपको अनुपात निकालने के लिए पहले आपको बड़ी और छोटी संख्या को निकालना होगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है बड़ी संख्या बराबर, इसके लिए आपको जो योग और अंतर दिया है इसको जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो आपको लिखना है 60 प्लस 24, इसमें आपको भाग करना है 2 से। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 84/2, 2 से भाग करेंगे 84 में तो आपको जो बड़ी संख्या है ये मिलेगी 42, ठीक है। इसी प्रकार आपको छोटी संख्या को निकालना है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें आपको दिया है उनका अंतर, तो एक बार इनको घटाकर आपको आधा करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 60 माइनस 24 और बट्टे आपको करना है 2, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 60 में से घटाएंगे 24, तो यहाँ से बचेगा 36/2, 2 से भाग करेंगे 36 में तो आपको जो छोटी संख्या है ये प्राप्त हो जाएगी 18, ठीक है। अब आपको निकालना है संख्याओं का अनुपात। तो आपको लिखना है 42, आपको लिखना है बड़ी संख्या। अनुपात के लिए आपको इसमें लगाना है बट्टे का चिन्ह और आपको लिख देना है छोटी संख्या, ठीक है। इसमें आपको 6 से भाग करना है, तो 6 सत्ते 42 और 6 तियों 18, तो इसका जो अनुपात है ये आपको मिलेगा 7/3। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है 7/3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 5। इसमें आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 60 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे पहली संख्या है इसको लिखना है, ठीक है, प्लस इसके बाद में आपको जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 60 इसको लिखना है और इसमें आपको 2 से भाग कर देना है, ठीक है। और इसमें आपको गुणा करना है, जो लास्ट वाली संख्या है इसका आपको इसमें गुणा कर देना है। इसको हल करेंगे तो 2 से भाग करना है 60 में, तो यहाँ से आएगा 30, 60 प्लस 1 ये हो जाएगा 61 गुणा 30, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो पहले इसमें रखना है 0, 3 एकन 3 और 3 छक 18, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये आएगा 1830। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और अगले टाइप का प्रश्न।
आगे आपको प्रश्न 6 दिया है 200 और 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। जो प्रश्न 6 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न ग्रुप डी और यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो इसमें आपको निकालना है कि 200 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो इसके लिए आपको इसमें लिखा है 20, तो पहले आपको 20 का भाग करना है 500 में इस तरीके से, ठीक है। जब इसका भाग करेंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे 50 में तो यहाँ से आएगा 25, तो यहाँ से आपको मिलेगा 25, इसको लिखना है। इसी प्रकार से आपको 20 का भाग करना है 200 के साथ, तो यहाँ पर आपको लिखना है 200/20, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको हल करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से भाग करना है 20 में तो यहाँ से आपको मिलेगा 10, ठीक है। तो यहाँ से मिला आपको 10, तो 25 में से आपको 10 घटा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 15, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच में 20 से कटने वाली संख्याएं हैं, ये है 15। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।